तो कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण का पहला ही पाठ है, इसका नाम है हमारा परिवार, है ना, हमारी पहचान। क्या हमारी पहचान? हमारा परिवार। तो परिवार क्या होता है ये हम पढ़ा भी चुके हैं इस दिन, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं आज। तो जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं घर पे, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, ये सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पूरा एक परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। और परिवार ही हमारी पहचान होता है, यही तो बताया जा रहा है इस पार्ट में। इसमें अंकिता का एक परिवार दिखाया गया है और सायरा और निगार के परिवार दिखाए गए हैं, सही है। और साथ ही बताया गया है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार वो परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे या उनके माता पिता इतने लोग रहते हैं, यानी उसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब लोग शामिल नहीं रहते, ठीक है। वो लोग अलग अलग रहने लगते हैं, तो वो अपना एकल परिवार बनाते हैं। हमारे गांव में भी कई परिवार ऐसे होंगे जिसमें कुछ संयुक्त होंगे और कुछ एकल होंगे, ठीक है। तो हमने उस दिन भी बात की थी कि एकल परिवार किस किस के परिवार एकल हैं, ठीक है। किसका परिवार एकल है? अच्छा, तो हम एकल परिवार वाले से बात करेंगे। पहले बताइए पायल जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा बहन भाई। अच्छा, और दादी? और दादी दादा चाचा हाँ, चाची। ये चाचा चाची अलग रहते हैं, साथ में रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, इसलिए इनका परिवार कैसा हुआ? एकल। और आपका परिवार कैसा है? कौन कौन है परिवार में? पापा मम्मी बहन भाई और कोई नहीं। और कोई नहीं? इतने लोग हैं तो इतने लोग बहुत हैं, ठीक है। हाँ, कैसा परिवार है? एक एकल परिवार है। कैसा है? कौन कौन है परिवार में? मम्मी पापा बहन भाई। मम्मी पापा बहन भाई, बहुत अच्छे। संयुक्त परिवार वाले आ जाओ भाई, कौन है? ये हैं ऋतिक रोशन जी हैं, इनका नाम है ऋतिक शर्मा। तो आपके परिवार के बारे में बताइए। दादा दादी, ताऊ ताई, और मम्मी चाचा चाची और भाई बहन, चाचा चाची के भी बच्चे होंगे, हैं? तो कितने लोग हैं कुल मिला के घर पर परिवार में? 19। कितने? 19 लोग हैं। और खाना कहाँ बनता है? एक ही जगह बनता है सबका खाना। कौन कौन बनाता है? हमारी मम्मी और चाची। मम्मी और चाची। और ताई क्या करती हैं? ताई भैंस का चारा। भैंस का चारा इंतजाम करती हैं, भैंसों को देखती हैं। वाह, कितना अच्छा परिवार है इनका, बड़ा। सब लोग इकट्ठे बैठते होंगे, खाना खाते होंगे, अच्छा लगता है, हैं? और जब कोई चला जाता होगा, चाची तुम्हारी चली जाती होंगी, तभी कैसा लगता होगा? चाची के बच्चे भी चले जाते होंगे घूमने नानी घर, तो तुम्हें लगता होगा हम भी जाएँ। क्यों जाते हो? नहीं जाते हो? हाँ जाते हो। और कौन है? एक है ये हमारे वंश, इनका परिवार भी संयुक्त परिवार है। हाँ वंश, बताइए कौन कौन है परिवार में? मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, हाँ, चाचा चाची, बहन भाई। मतलब चाचा चाची के बच्चे हैं। तो कितने लोग हैं कुल? 18। ओहो, 18 लोग हैं। और खाना खाना कौन कौन कहाँ बनता है? हमारे घर पे। तुम्हारे घर बनता है? एक जगह बनता है, अलग अलग बनता है? एक जगह। एक ही जगह बनता है। तो कितने लोग बनाते हैं? हमारी अम्मी हाँ, और हमारी चाची। और चाची। और कोई सहायता नहीं करता है? हाँ हमारी बहन। इनकी बहन सहायता करती हैं। कौन बहन? प्रियांशी। हाँ भाई, आदर्श बाबू, आप बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, दादा, हाँ, दादी, पापा, मम्मी, हाँ, भाई। भाई। बहन नहीं था घर पे? ओहो, तो देखा कितने अच्छे अच्छे हमारे गांव में परिवार हैं, यहाँ 18 19 लोगों का खाना बनता है। कितना सारा खाना बनता होगा, कितने लोग मिलकर बनाते होंगे, ऐसा लगता होगा रोज मेला लग रहा है। और 18 19 लोगों के परिवार में जब मेहमान आते होंगे तो कैसा लगता होगा? तो है 10-20 मेहमान हो जाते होंगे तो पूरा एक मोहल्ला बन जाता होगा। क्यों? तो परिवार देखा कितना अच्छे होते हैं। परिवार
परिवार से हमें क्या मिलता है? परिवार परिवार क्या करता है? आप स्कूल आ रहे हो, आपका नाम लिखाने के लिए कौन आया? परिवार से ही तो आए थे, है नहीं? आपको खाना कौन दे रहा है? मम्मी पापा हैं। और आपके परिवार मतलब कुल मिला के परिवार ही तो है जो आपको आपकी हिफाजत करता है, आपको खाने पीने को देता है, आपको कपड़े देता है अच्छे अच्छे बना करके, आपको पढ़ाई लिखाई कराता है, और आप जब बीमार होते हो तो आपका इलाज भी करवाता है। सही है। ये आदर्श बाबू बैठे हैं, ये बीमार हो गए थे पिछले साल, मलेरिया हो गया था। क्यों? कितनी बोतल चढ़ी? कितनी लगी? तो अच्छा, परिवार, फिर परिवार से क्या हमारी पहचान होती है? अब गांव में हम जा रहे हो कहीं तो क्या पूछा जाता है? किनके बच्चे हो? अच्छा, उनके परिवार के हैं ये, है नहीं? ऐसे कहते नहीं? और इसके अलावा परिवार के अनुसार कुछ काम भी होते रहते हैं। परिवार में कुछ काम होते हैं तो उस कामों से ही पहचान लेते हैं परिवार के लिए। सही है। जैसे किसी के यहाँ कढ़ाई बनाई हो रही है, अच्छा उनके परिवार कहाँ जहाँ कढ़ाई होती है, हैं? अच्छा, उनके परिवार कहाँ है? उनके पिताजी वो हैं, डाकिया हैं, है नहीं? पहचान। तो परिवार के प्रति हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं। जैसा वो लोग हमारे हेल्प करते हैं हर तरह से, ऐसा ही हमारा भी कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है बच्चों का? बताइए। पानी भर के लाना। और हाँ बताओ, आप कुछ तो काम करते हो। हाँ, क्या करेंगे? रसोई काम हाथ बटाना और सानी करना। वाह। और अरे कोई बात नहीं, जो जो काम आप कर लेते हो वो बताओगे। घर में तुम तो कुछ करते हो वंश? क्या करते हो? स्कूल में आते हो, बहुत अच्छा। हाँ, आप क्या करते हो स्कूल घर में? हाँ, कहता हम बने बनाए सब काम बिगाड़ते हैं। क्यों? मम्मी सफाई करती है, हम गंदा कर देते हैं। हाँ, पायल तुम क्या करती हो? भाई को खिलाते हैं। वाह, ये भी काम होता है एक। हाँ, क्योंकि मम्मी खाना बनाएंगी, एकल परिवार है इनका, तो बच्चे कौन खिलाएंगे? दूसरे बच्चे खिलाते हैं। और हाँ, अरे अभी अभी नहीं खिलाते हैं। हाँ भाई, टेस्टिंग क्या करते हो? अरे वाह, भैंसा निकल लेते हो। रोहित स्कूल आते हैं। वाह। कुलदीप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, मज़े करते हो। हैं? जो कुछ नहीं करते हैं वो मज़े करते हैं। हाँ, कैसे बोलो? अच्छा, मम्मी कहती है नमक ले आओ, नमक ले आते हैं। मम्मी कहती हैं चावल ले आओ, चावल ले आते हैं। और अच्छे भी काम है। हाँ भी अनमोल, सवेरे सवेरे स्कूल आते झाड़ू लगा जाती है और वो बाल्टी भर के रख के आती है। अरे वाह, बाल्टी भर के रख के आता है। हाँ, करते कुछ करते हो? तुम्हारे घर में तो 19 लोगों में कुछ तो करते हो। क्या करते हो? पेड़ पौधे में पानी लगाते हैं। तो ये पेड़ पौधे पानी लगाते हैं। तो आपने देखा कि हमारे परिवार में हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने घर में जो बड़े हमारे हैं उनका कहना मानना चाहिए। ठीक है। और जैसे हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब बुजुर्ग होते हैं, उनके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने में समस्या होती है, तो हमें क्या चाहिए? हमें ख्याल रखना है। जैसे उन्हें पानी की ज़रूरत है पीने के लिए तो पानी दे दिया, उन्हें उठने बैठने में कोई समस्या आए तो उनके पास हम बैठें, उनसे उनकी समस्या को पूछें। सही है। हम जो नहीं कर सकते हैं वो अपने घर बताएंगे और लोगों को, मम्मी को, पापा को। सही है। जैसे उन्हें दवाई देना है, ज़्यादातर बड़े बूढ़े सब लोग दवाई खाते ही रहते हैं, भूल जाते हैं। कभी पानी नहीं होता उनके पास, कभी उन्हें उनका जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को कम सुनाई दे रहा है, ऐसा भी होता है। तो हम उनका सहयोग कर सकते हैं कई प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को आपके परिवार वाले स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा एक काम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से पढ़ें। ठीक है। क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो हम समझदार बनेंगे, और समझदार बनेंगे तो हम अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे, है नहीं? तो परिवार कितना अच्छा और कितना प्यारा होता है, देखा आपने। और आपने अपने गांव के विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में जाना।
कौन सा परिवार अच्छा लगा आपको, एकल या संयुक्त? हाँ, संयुक्त। क्या अच्छा लगा संयुक्त में? सारे लोग मिलजुल के खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे एक साथ बैठते हैं तो अच्छा ही लगता है, सही है। अकेले अच्छा नहीं लगता, कम लोग होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों परिवार में कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, सही है। अब बड़ा परिवार है तो उससे कोई लड़ेगा भी नहीं, क्यों? कहेंगे तो बहुत लोग हैं, 18-19 लोग हैं, क्यों?